स्वागत है आपका हमारे इस हिंदी हॉरर स्टोरी HD में। रात के करीब 2 बजे के समय पुराने किले में तांत्रिक महाराज और निशिधर बाबा दोनों ध्यान मग्न बैठे थे। दोनों योग मुद्रा में थे और उनकी आंखें बंद थीं। इशिता, मेघना और अनुज एक तरफ, मुखिया और ठकुराइन दूसरी तरफ बैठे थे। तभी अनुज धीरे से मेघना से बोला, मेघना, वैसे एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी असली मौजूदगी का एहसास हुआ मुझे। इस पर मेघना ने अनुज की तरफ देखा। मतलब तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद एक दिन के अंदर ही मैं इतना उब गया था, गांव में मन ही नहीं लग रहा था। कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि निशिरमोलो इस गांव से गए ही क्यों, और क्यों तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा। ओह अच्छा, वैसे अनुज कि तुमको इतनी प्यारी लगती है तो इसे गांव में ही रोक लो ना। इशिता, तुमको दिख नहीं रहा यहाँ क्या सिचुएशन चल रही है? तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ। ऋषिधर बाबा और तांत्रिक महाराज को दमयंती एक सुनसान इलाके में बैठी नजर आई। उन्होंने देखा कि दमयंती के पास एक सांप, एक चमगादड़ और एक बिच्छू आकर बैठ गया है। दमयंती ने उन तीनों की तरफ एक बार देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। तभी तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा दोनों ने आंखें खोली। तांत्रिक महाराज, क्या देखा आपने? कुछ पता चला? हमने देखा कि दमयंती के पास बिच्छू, चमगादड़ और सांप बैठा हुआ है। यह सुनकर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन तीनों जहरीले जीव जंतु के साथ वो अपनी किसी भयानक क्रिया को अंजाम देने वाली है। इस तरफ दमयंती धीमे कदमों के साथ राजमहल की तरफ बढ़ रही थी। उसने राजमहल के मुख्य द्वार को खोला और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उसने देखा वो सिंहासन जिस पर वो कभी बैठा करती थी, वो ठीक उसके सामने है। आखिर हम हमारे राजमहल में वापस आ ही गए। वो जैसे ही सिंहासन पर बैठी, वैसे ही राजमहल के सभी रोशनदान अपने आप जल उठे। देखते ही देखते पूरा राजमहल दीपों से जगमगा उठा। तभी अचानक गलियारे से उसे एक आवाज सुनाई दी। महारानी दमयंती। यह किसी के सिसकने की आवाज थी, जिसे सुनकर दमयंती के चेहरे पर आई खुशी उड़न छू हो गई। दमयंती सिंहासन से उठी और गलियारे की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही वो आवाज भी करीब आती जा रही थी। महारानी दमयंती। एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर वो रुक गई और दरवाजे को गौर से देखने लगी। कौन है वहां? वो दरवाजा खुल गया और दमयंती को सामने वही लबादे वाला शख्स नजर आया। दमयंती उसको देखकर मुस्कुराई। महारानी दमयंती, आप आ गई। ये कहते हुए उस शख्स ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो एक काली चमड़ी वाला बदसूरत सा आदमी था। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में खुशी के आंसू। हाँ, हम आ गए वीरेंद्र। मुझे पता था कि एक ना एक दिन आप जरूर आएंगी, इसीलिए मैंने उस क्रिया को 400 साल तक जारी रखा, जिसे मैं आपके जिंदा रहते हुए आपकी शक्तियां बढ़ाने के लिए किया करता था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ वीरेंद्र, बहुत ज्यादा खुश। मेरे यहाँ पहुँचने के साथ साथ तुम्हारी महाक्रिया के 400 साल भी पूर्ण हो चुके हैं। अब तुम चाहो तो महल से बाहर जा सकते हो, लेकिन महल से बाहर जाते ही क्रिया बंधन टूट जाएगा और फिर तुम मनुष्य योनि में वापस चले जाओगे, जिसमें तुम बढ़ती उम्र के साथ बूढ़े भी हो जाओगे और तुम्हें मौत भी आ जाएगी। लेकिन महारानी, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे? हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो वीरेंद्र, मैंने तुमको सिर्फ बताया है। तुम अमर नहीं तो क्या, मैं तो अभी अगले 600 साल तक अमर हूँ। मेरी शक्तियों के इस्तेमाल से मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी।
धन्यवाद महारानी। अब मैं आपके लिए बाहरी कार्य भी करना चाहूंगा। आपके दुश्मनों से बदला लेने के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे वीरेंद्र, हमें भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये कहकर दमयंती ने वीरेंद्र के सर पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ने लगी। तभी वीरेंद्र की आंखें एकदम सफेद हो गई और उसके चेहरे से अजीब सा तेज निकलने लगा। कुछ देर बाद किसी ने किले के दरवाजे पर दस्तक दी। अरे, ये दरवाजे पर कौन है इस समय? अनुज और मुखिया ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। मुखिया जी, जल्दी चलिए, मेरी पत्नी को ना जाने क्या हो गया है। वो अजीब हरकतें कर रही है, कभी चिल्ला रही है, कभी हंस रही है तो कभी रो रही है। उसने मुझ पर हमला भी किया है और अब जंगल में भाग गई है। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। अब ये सभी उस आदमी के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल इस समय बहुत सुनसान लग रहा था। वो आदमी आगे आगे चल रहा था और ये सभी उसके पीछे थे। वो आदमी अब कुछ बोल भी नहीं रहा था। अरे ओ भाई, कहाँ ले जा रहे हो तुम हमें? चलते चलते इतनी देर हो गई है। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। ये देखकर सभी हैरान रह गए। अरे छोड़ इन्हें। ये तांत्रिक महाराज को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तांत्रिक, तूने बहुत साथ दिया है ना इस राजकुमारी मेघालय का। तूने इसके साथ मिलकर बेरमपुर के लोगों को अंधेरे से तो निकाल लिया, लेकिन अब मैं तुझे ऐसी दुनिया में भेज दूंगा जहां अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि महारानी दमयंती क्या करने वाली है उसे देखने के लिए तुझे जिंदा रहना है। फिर मैं आऊंगा सिर्फ कुछ दिनों बाद और फिर तुझे ले जाऊंगा मौत के अंधेरे में। ये कहकर वो तांत्रिक महाराज को छोड़ वहां से बिजली की रफ्तार से निकल गया। ये सभी तांत्रिक महाराज के पास पहुंचे। तांत्रिक महाराज, आप ठीक हैं? हाँ, हम ठीक है। ये कौन था महाराज? इस पर मेघना ने अनूप से कहा। अनुज और ऋषिता, तुम दोनों को याद है जब हम पहली बार राजमहल गए थे तो एक लबादे वाला शख्स हमारे पीछे आया था? हाँ याद है, वो हमारे पीछे भी आया था। हाँ याद है, वो हमारे पीछे भी आया था। हाँ, बेरमपुर पुराण में भी हमने पढ़ा था कि दमयंती के मरने के बाद भी वो पुजारी राजमहल के ही एक कमरे में कैद हो गया था, जिसको दमयंती ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए राजमहल के एक कमरे में बंधित किया था। इसका मतलब अब दमयंती ने इसे आजाद कर दिया है। तांत्रिक महाराज, वो आपको अपने साथ ले जाने की चेतावनी देकर गया है। हमारी परवाह छोड़ो, वो क्या कर रहा था उस पर ध्यान दो। दमयंती कुछ बहुत ही भयानक करने वाली है। तभी चारों तरफ से चमगादड़ और कौवों की भयानक आवाजें गूंजने लगी। उन्होंने देखा कि आसमान में लाखों कौवे और चमगादड़ एक साथ उड़ रहे हैं। जमीन पर कई सांप एक साथ निकलकर रेंग रहे हैं। हवा का रुख भी बहुत तेज हो गया था। धुंध बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मानो कोई तूफान आ गया हो। ये सब क्या हो रहा है तांत्रिक महाराज? सभी वापस गांव की ओर चलो, अभी यहाँ रुकना उचित नहीं है। ये सभी अब वापस किले की तरफ निकल गए। मेघना बहुत ही गहरी सोच में डूबती जा रही थी। उसे किसी बड़ी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा किले में ही ठहर गए और ये सभी मुखिया के घर आ गए। अगली सुबह जब ये सभी नाश्ता कर रहे थे
तो अनुज ने न्यूज ऑन कर रखी थी। भारत में पहली बार एक ऐसी घटना घटी है जो देखने वालों के दिमाग को बौखला रही है। बेरमपुर, जनकपुरी और इनके आसपास जितने भी शहरी इलाके हैं, उन इलाकों से चमगादड़ और कौवे एक ही समय में आसमान में उड़ एक ही दिशा में जा रहे हैं। जंगलों से सांप अपने बिलों से निकलकर एक ही दिशा में रेंग रहे हैं। लोगों का कहना है कि सभी कौवे और चमगादड़ जनकपुरी के जंगल की तरफ गए थे और उसके बाद कहां गायब हो गए ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। हे भगवान, मतलब वो सभी सांप, कौवे और चमगादड़ जनकपुरी गए हैं। ये बात हमें जल्द ही तांत्रिक महाराज को बतानी चाहिए। अंकल, आप और आंटी यहीं रुकिए, हम तीनों तांत्रिक महाराज के पास जाते हैं। अनुज, शिता और मेघना उसी समय किले पर पहुंचे।